वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के कैंसर के बारे में। थायराइड कैंसर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। ये एक बटरफ्लाई शेप की ऐसे गले के सामने एक ग्लैंड होती है जिसका काम होता है T3 T4 हार्मोन के प्रोडक्शन करवाना। अब थायराइड कैंसर का मतलब क्या है कि इस थायराइड की सेल्स के अंदर ऐसे बदलाव आ गए हैं जो कि सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, अपने आप को डिवाइड करती जा रही है। और जो नॉर्मल शरीर के अंदर प्रोसेस होती है कि सेल्स बड़ी हो, फिर वो अपना काम करे, फिर नष्ट हो जाए, तो सेल्स का जो नष्ट होने वाला प्रोग्राम है, प्रोसेस है, वो ख़त्म हो जाता है, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं कि अनकंट्रोल रेट से ग्रोथ होती जा रही है। तो एक सेल है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे चलती जा रही है। और हमारे शरीर के अंदर जो डिजाइन है, प्रोग्रामिंग है, उसको वो मान नहीं रही है, उसके अंदर ऐसे बदलाव आ गए हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर। तो अमूमन कैंसर का मतलब कई बार लोग गठान से समझ लेते हैं, तो गठान का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता। उसको ऐसा समझिए कि कुछ तो ट्यूमर होते हैं जो बढ़ते जाते हैं लेकिन अपनी जगह से नहीं फैलते, उनको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, जो कि थायराइड के अंदर भी काफ़ी कॉमन है। वो इस सेंस में नुकसान नहीं पहुंचाते कि जहाँ पे हैं वहाँ पे तो दिखने में बुरे लगेंगे, आसपास के एरिया को दबा देंगे, पर चूँकि शरीर के बाहर नहीं फैलते, इसलिए मतलब इसमें जान जाने का जोखिम नहीं रहता या ज़्यादा परेशानी होने की दिक्कत नहीं होती। पर ऐसे ट्यूमर जो शरीर में फैलते हैं उनको हम लोग कैंसर बोलते हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो कैंसर है थायराइड का, ये इसका मतलब है कि थायराइड के सेल्स या थायराइड के टिश्यू एबनॉर्मल इनका प्रोलिफरेशन होता जा रहा है, राइट। अब ये अगर इनकी बात करें तो वैसे थायराइड की जितनी भी तरह की स्वेलिंग होती है, प्रॉब्लम होती है, गठान होती है, उसमें टोटल अगर आप गठान को देखोगे तो लेस देन 2% ही मिलेगा। मतलब कि थायराइड में दूसरे तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कैंसर उतना ज़्यादा नहीं होता है, राइट। तो ये तो बात हो गई थायराइड के कैंसर के बारे में। अब इसके आज के वीडियो में हम इसके टाइप भी देखेंगे, कैसे लक्षण आते हैं, क्यों होता है, कैसे बचाव करना है और क्या इलाज है, ये सब समझने वाले हैं। तो अब सबसे पहले थायराइड कैंसर के टाइप देखते हैं। मोटे तौर पे 4 तरह के थायराइड कैंसर हैं। एक पेपिलरी, दूसरा फॉलिकुलर, मेडुलरी और एनाप्लास्टिक। जो पेपिलरी कार्सिनोमा है वो सबसे कॉमन है, 70% वही होता है, 30% में बाकी तीनों होते हैं। जैसे पेपिलरी कार्सिनोमा है या फॉलिकुलर है या जो मेडुलरी है, ये तीन तो मतलब ठीक है, ये किसी व्यक्ति को हो जाता है तो आसानी से इसका इलाज पॉसिबल है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता नहीं है शरीर के दूसरे हिस्सों में, तो इनका इलाज काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो एनाप्लास्टिक वाला है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, उसके अर्ली मेटास्टेसिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उस केसेस में हो सकता है कि पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो ये 4 टाइप के हो गए। अब कारण की बात करें तो कारण ज़्यादातर तो यही मिलता है कि किसी के फैमिली में प्रॉब्लम है, उसके जीन में बदलाव हो गया, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, तो उस केसेस में मेडुलरी कार्सिनोमा हो जाता है, या दूसरे कैंसर भी हो सकते हैं। तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं उसके कारण हो सकता है, या कई बार रेडिएशन के कारण, जो एक्सटर्नल रेडिएशन हो जाए, चाहे वो एक्सरे के फॉर्म में हो, सिटी स्कैन के फॉर्म में हो, या कई सारे लोग कुछ रेडियो एक्टिव प्लांट में काम करते हैं, तो अगर रेडियो एक्टिव एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो उस केसेस में हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में आयोडीन की कमी हो जाती है, जहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे ग्वाइटर ज़्यादा होती है, आयोडीन डिफिशिएंट एरिया है, वहाँ पे देखा गया है कि फॉलिकुलर टाइप का कार्सिनोमा काफ़ी कॉमन होता है। तो ये 3 मेन फैक्टर हैं। जेनेटिक में प्रॉब्लम है, जेनेटिक में म्यूटेशन हो गया, इसके अलावा रेडिएशन हो सकता है, और तीसरा आयोडीन की डिफिशियंसी, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर। आजकल हर अलग अलग तरह के पोल्यूशन में अलग अलग तरह के कार्सिनोजन हैं जो खाने में भी आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, तो वो सब भी हो सकते हैं। तो ये इसके बड़े कारण हो गए। अब अगर इसके मैं लक्षण की बात करूं तो लक्षण, एक तो जैसा कि मैंने बताया कि सेल्स प्रोलिफरेट करती है, बढ़ रही है, तो पेशेंट को गठान आएगी। जो थायराइड एरिया है, जैसे कि मान लो कि ये पेशेंट की थायराइड है, तो जहाँ पे शुरुआत में बदलाव आएगा वहाँ से ये बढ़ता जाएगा, तो पहले छोटा रहेगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो यहाँ पे एक ग्रोथ या गठान टाइप की होगी जो थोड़ी सी सॉलिड टाइप की होगी, ठोस होगी, उसको दबाने पे वो ज़्यादा ही स्टोनी हार्ड टाइप की, पत्थर जैसी भी हो सकती है। क्योंकि ये गठान सिर्फ कैंसर में नहीं आती, गले में गठान को होना मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, इसमें तमाम तरह की सिस्ट आती है। इसके अलावा थायराइडिटिस है, इन्फ्लेमेशन हो गया, या कोलाइड गाइटर हो गया, तो सिस्ट और भी बहुत तरह के लीजन होते हैं। तो गठान का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, पर जो कैंसर की गठान होती है वो काफ़ी ठोस होती है, और दूसरा वो फिक्स हो जाती है। जैसे
इस एरिया को जहाँ पे इन्वॉल्व करेगी तो फिक्स हो जाएगी, हिलाने डुलाने पे ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है। और ये जब नीचे की तरफ जाती है, फैलती है, तो खाना खाने में मरीज़ को दिक्कत आती है, आवाज़ का भारी हो जाना, आवाज़ का बदल जाना। इसके अलावा ये पास में, गले के पास में साइड में लिम्फ नोड में अगर चली जाए तो लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम गले में है, फिर उसके लिम्फ नोड में प्रॉब्लम हो गई और ज़्यादा बड़ी गठान हो गई तो कई बार ये शरीर के दूसरे हिस्सों में जैसे कि हड्डियों के में चली जाए या ब्रेन में या लंग्स लीवर में भी इसका मेटास्टेसिस हो सकता है। तो मोटे तौर पे लक्षण के बेस पे हमेशा एकदम से क्लियरली नहीं बताया जा सकता कि इसको थायराइड का कैंसर ही है। कुछ कुछ लक्षण होते हैं जो डॉक्टर एग्जामिन करके देख सकते हैं कि इस वाली थायराइड गठान के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्पेशली तब जब किसी की एज ज़्यादा हो, 40-50 साल से ज़्यादा की एज हो या उसके परिवार में थायराइड का कैंसर होने की हिस्ट्री है, उस केसेस में चांसेस हैं कि ये थायराइड का कैंसर हो सकता है। अब एक बार हमने लक्षण देख लिया है और एग्ज़ामिन कर लिया है, अब इसके बात करते हैं कि कैसे पता करें। पता करने के लिए कुछ जांचें हैं। एक तो जांच है सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी की जांच से इसके साइज़ के बारे में पता चलता है, उसके अंदर क्या चीज़ है, तो कैंसर है कि नहीं है, एक वहाँ से आइडिया मिल जाता है। और दूसरा, इसमें सुई डाल के जांच करते हैं, एक FNAC की जांच, फाइन नीडल एस्पायरेशन टेक्नोलॉजी की जांच। उसमें से उसके सेल्स निकाले जाते हैं उस गठान के और उसको एग्ज़ामिन करके देखा जाता है कि उसमें कोई कैंसरस चेंजेज आए हैं कि नहीं। और तो इन दो जांचों से अमूमन काम हो जाता है। कई बार इनसे भी काम नहीं बनता तो फिर एक छोटा टुकड़ा लेने की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। तो बायोप्सी की जांच करके देख लिया कि इसमें कैसे बदलाव आए हैं, अमूमन इससे काम हो जाता है। फिर अगर आसपास के एरिया में फैला है कि नहीं फैला है, उसके लिए फिर MRI और CT स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार थायराइड के जो स्कैन होते हैं, आयोडीन स्कैन, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है हार्ट स्पॉट देखने के लिए कि शरीर के दूसरे हिस्सों में तो नहीं फैल गया है। तो उसके लिए फिर रेडियो एक्टिव स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। तो ये कुछ जांचें हैं। अब इसके इलाज की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि चूँकि ये शरीर के बाहर रहता है, थायराइड गले में बाहर की तरफ रहता है, इसलिए पेशेंट अमूमन जल्दी नोटिस कर पाता है। तो अमूमन बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ अगर स्टेज 1 में आ गया, मतलब सिर्फ थायराइड के अंदर, या स्टेज 2 में भी है कि दूसरे आर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, तो उस केसेस में इसका इलाज बहुत अच्छा हो जाता है। पेशेंट कई बार मतलब अच्छे से बिल्कुल कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। तो अगर सिर्फ थायराइड टिश्यू के अंदर ही कैंसर का जो टिश्यू है वो पड़ा हुआ है, उस केसेस में सर्जरी बेस्ट है, सर्जिकल रिमूवल करना है। अगर आसपास के एरिया में थोड़ा फैला भी है, लिम्फ नोड में गया है, तो उसको रेडिकल नेक डिसेक्शन बोलते हैं। तो मेन सर्जरी करके थायराइड को निकाल दिया। अमूमन थायराइड कंप्लीट निकाली जाती है। अगर किसी को कैंसर सस्पेक्टेड है तो फिर थायराइड का टिश्यू अमूमन छोड़ा नहीं जाता, पूरा निकाल देना ही उचित रहता है और आसपास के भी एरिया को डिसेक्ट कर दिया जाता है। तो एक तो थायराइड में ये हो गई इलाज। इसके अलावा इसमें रेडियो एक्टिव जो ट्रीटमेंट है, रेडियो एक्टिव आयोडीन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। उसमें पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन देने से वो जाके जहाँ जहाँ थायराइड के सेल्स होंगे उन सबको मार देता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ऐसा सस्पेक्टेड रहता है कि मेटास्टेसिस भी हो गया है, तो उस केसेस में ये काफ़ी अच्छा इलाज होता है। इसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होता है। तो सर्जरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन और हार्मोनल ट्रीटमेंट, ये 3 इसके अच्छे इलाज हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल रेडिएशन भी कुछ पेशेंट्स में दी जाती है जब ये इलाज इफ़ेक्टिव नहीं हो। सो ये 3-4 इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गए हैं। तो इसमें अगर पेपिलरी कार्सिनोमा है, मेडुलरी है या फॉलिकुलर है, तो इनके बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, मतलब इलाज के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एनाप्लास्टिक टाइप का जो कैंसर होता है वो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, वो उतनी आसानी से ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये थायराइड कैंसर के इलाज के बारे में जानकारी थी। और कुछ लोगों को और भी इलाज अगर समझना रहता है, कई बार ऐसा रहता है कि अगर हम ये इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होगा। देखिए थायराइड में प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पेशली मैं अगर कैंसर की बात करूं, इसमें जो कैंसर सेल के साथ जो प्रॉब्लम है, ये जो कन्वेंशनल हमारे ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब कि जो हम घरेलू चीज़ें समझ लें या योगा या व्यायाम या एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ों से वो ठीक इसलिए नहीं होते क्योंकि
इसके अंदर जो सेल्स हैं वो उन्होंने जो हमारे शरीर की जो कमांड लेना छोड़ दिया है, मतलब बात सुनना एक तरह से छोड़ दिया है। इनका एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जो किसी का कहा नहीं मानते बेसिकली। तो इनके जब रिसेप्टर वगैरह गायब हो जाते हैं सब, इसलिए ज़्यादातर केसेस में इस तरह के इलाज इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं कि अगर अपन कोई इस तरह की मेडिसिन ले जो जानते हों तो वो मेडिसिन अमूमन इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं होती। कैंसर के लिए बस मैं स्पेशली बोल सकता हूँ, बाकी इलाज आप कर सकते हो जिसमें समय अपने पास रहता है। क्योंकि कैंसर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसके स्टेज की है कि अगर जल्दी पता चल गया और तुरंत इलाज हुआ, स्पेशली सर्जरी, कहीं का भी कैंसर हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज तो सर्जरी होता है, बट वो इफ़ेक्टिव तभी है जब एकदम अर्ली स्टेज में हो। अगर हमने समय बर्बाद कर दिया, 1-2 महीने कुछ और इलाज ट्राई करते रहे, तो उस केसेस में प्रॉब्लम होती है। कैंसर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसके अंदर का जो रिसेप्टर होता है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से या एक जो सेल्स ग्रुप में रहते हैं वो बिहेवियर वो खो देता है, तो किसी की बात सुनता नहीं है। उस केसेस में उसको कुछ खान पान में बदलाव करके ये सब करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। बहरहाल ये कैंसर के बारे में जानकारी थी थायराइड के कि कैसे होता है, क्या लक्षण आते हैं, नहीं आते हैं, राइट। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए इस बीमारी को। थैंक यू सो मच।